प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टोन गेट के सामने पड़ा हुआ वो मेटेरॉइड अब सिर्फ एक पत्थर नहीं रहा था। उस पर लिखे हुए इमॉर्टल टेक्स्ट ने सिहाव के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ा दी थी। ये कोई आम लैंग्वेज नहीं थी। ये वही लॉन्ग लाइफ कैरेक्टर्स थे जिन्हें इंपीरियल पास के उस पार हर क्लैन अपना फाइनल गोल मानता था। ट्रू इमॉर्टल बनने का रास्ता यही था। ठीक है। मेटेरॉइड्स का सरफेस ग्रे ब्राउन था, जैसे कभी एक्सट्रीम फायर में पिघला हो फिर जमकर क्रिस्टलाइज हो गया हो। मेटेलिक साइन के बीच एक इंसानी आकार की लाश पड़ी हुई थी, मतलब वही कॉप्स पड़ी हुई थी। ठीक है। शरीर पूरी तरह सूख चुका था, मांस झड़ चुका था, बालों का रंग पीला पड़ चुका था जैसे सदियों से धूल में मिले हुए घास हो। और फिर ब्लड, जमीन पर बिखरा हुआ ब्लड अभी भी चमक रहा था। दाहिने हाथ की उंगलियों पर गोल्डन ब्लड के निशान थे। बाएं हाथ की उंगलियों पर पिच ब्लैक ब्लड था, मतलब ब्लैक। ठीक है। एक पर गोल्डन था, एक पर ब्लैक था। एक ही शरीर में दो तरह का खून मौजूद था। सी हाउ के मन में झटके से ठहर गया था। प्रोटेक्टर्स ब्लड लाइन, ये वही था। ठीक है। जिसको मतलब प्रोटेक्टर ब्लड लाइन के क्लैन के मतलब डिसेंडेंट था शायद तक, ये वही याद आया ना किसी को। उसने तुरंत पहचान ली। ये ऑरा उसने पहले ही महसूस की थी, पहले भी महसूस की थी दुगुयून के पास से। गोल्डन भी ब्लैक भी, 9 हेवेंस की ये ब्लड लाइन असल में 9 हेवेंस की थी ही नहीं। तो क्या उनका असल घर यही था, इस स्टोन गेट के उस पार के लाश के सामने लिखे हुए दो शब्द कुछ कह रहे थे। हम पीछे नहीं जा सकते, मतलब कांट गो बैक लिखा था। ठीक है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ। वो यहाँ तक आ गया था, वापस नहीं जा पाया था, ऐसा लग रहा था मानो। फैन वेंग की आवाज़ भारी हो गई। ये इंसान जिंदा होते वक्त नॉर्मल था, जो इमॉर्टल टेक्स्ट लिख सकता है। मतलब नॉर्मल नहीं था, इमॉर्टल टेक्स्ट लिख सकता था, यानी कि असाधारण था। साधारण नहीं, असाधारण था। ठीक है। वो नॉर्मल नहीं हो सकता जिसने इमॉर्टल टेक्स्ट लिखा हो। और फिर उसका एंड यही हुआ जैसे बाकी सब के साथ हुआ था। मरने के बाद उसकी सारी एसेंस, दाव, लॉस, सिंबल सब गायब हो गए। अगर ये सब बचा होता तो सदियों बाद भी कोई इस लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मतलब उसकी पूरी एसेंस गायब हो चुकी है। ठीक है। सी हाउ की नजर स्टोन गेट पर ठीक थी। उसके पीछे क्या था, और क्या एक और दुनिया थी। ये प्रोटेक्टर्स का असल घर हो सकता था। उस पे सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं था। पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि प्रोटेक्टर सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप है, पर अगर ये सच था तो उस जगह पर उन जैसे और कितने होंगे। और उससे भी ज्यादा भयानक बात ये थी, या फिर सवाल कहे तो, अगर इंपीरियल पास पर हार हुई तो मदद यहीं से आने वाली थी। सेन जियांग ने एक नाम लिया, इमॉर्टल होमलैंड। सेनमिंग ने उसे और खोला, इमॉर्टल डोमेन पूरे लैंड, इमॉर्टल डोमेन प्योर लैंड, इमॉर्टल सिटी। ठीक है। नाम लिया गया था, उसने बताया। ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ से निकलना मतलब कभी वापस ना आना होता है। यही वानी की ना वो वाला था, जैसे उसमें होता है ना यार, क्या बोलते हैं, जस्टिस लीग में, उसमें वंडर वुमेन के, कि एक बार गए तो वहां से वापस नहीं आ सकते, लोकेशन नहीं मिलती। वैसा ही सीन यहाँ पर है। ठीक है। कॉन्सेप्ट को सी हाउ के मन में सवालों का तूफान उठ गया। अगर ये इतने पावरफुल जगह थी तो इसे दुनिया से काट क्यों दिया गया। सेन व्यंग ने धीरे से कहा, इसलिए क्योंकि अगर सोर्स कॉन्टिनेंट, मतलब एक मिनट ना, कॉन्टेमेंट हो गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। मतलब वही यार, इफेक्ट हो गया तो सब खत्म होगा, सोर्स। ठीक है। ये सिर्फ एक जगह का राज नहीं था, ये पूरी दुनिया के फाउंडेशन का सवाल था। और तभी सी हाउ को महसूस हुआ सेन वेंग और साइन नैनमिंग के शब्द भारी होते जा रहे थे, जैसे वो एक सिर्फ जवान अनडेड नाइट्स नहीं, बल्कि प्रेशर एरा के, मतलब इंसेंट एरा के गवाह रह चुके हो। और वो खुद बोल रहे हो कि यहाँ क्या हुआ था। उसी पल उसकी नज़र दूर घूम रहे लाइटनिंग स्पिरिट्स पर पड़ी। वो अचानक रुक गए। वो वेन मत मैट को एक मेटोराइट पर रखा और फिर फॉर्मेशंस बनने लगे, एंशियंट फॉर्मेशंस। ऐसी आवाज़ें गूंज रही थी जैसे समय खुद उनके साथ गुनगुना रहा हो। वो स्टोन गेट के ऊपर के उस पार जाना चाहते थे, स्टोन गेट के। ठीक है। सैन वेंग ने कहा, पर गेट नहीं हिला।
मतलब सेंजोंग ने बताया कि वो लोग गेट के उस पार जाना चाहते हैं, पर फिर भी गेट उनके हाथों से नहीं हिला। फिर लाइटनिंग स्पिरिट्स ने वोवेन मैट का एक कोना खोला और सब झुक गए, बो डाउन करने लगे एक के बाद एक। उसी पल मोवेन मैट से एक लाइट का बॉल अपीयर हुआ, न वेपन जैसा न ट्रेजर जैसा, कुछ और ही था वो लाइट सीधे स्टोन गेट से टकराई। बैंग के साथ गेट का रंग बदल गया, एंशियंट पैटर्न्स जिंदा उठे, मोल्टेन आयरन की तरह बहने लगे और फिर स्टोन गेट में ने अपनी आंखें खोल दी। दो एंशियंट वर्ड्स अपीयर हुए, उनके अंदर बंधी हुई दाऊ औरा ने हेवन को तक ट्रिगर कर दिया था। सेन जेंग ने उन्हें पहचान लिया। उसकी आवाज़ धीमी पर क्लियर थी। उसने कहा, इमॉर्टल डोमेन। उस पल सियाह को समझ आ गया, ये सिर्फ एक गेट नहीं था, ये एक एरा और दूसरे एरा के बीच की बाउंड्री थी, और जो भी उसके पार था वो 9 हेवेंस 10 अर्थ से काफ़ी आगे का सच था। ठीक है, मतलब वही था कि यानी बहुत कुछ अभी सामने आने वाला है। अभी विलो डैटी कहाँ है, इमॉर्टल किंग्स अभी 9 हेवन 10 अर्थ के सामने आएंगे, बवाल चीज़ें सामने आएंगे। अभी सी हम मरने वाला है। अभी हमें दिखाया जाता है मैजेस्टिक स्टोन गेट पर बने हुए बिना सजावट के पैटर्न्स अचानक चमक उठे। पहली हल्की सी लाइट निकली, फिर अगले ही पल बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंस फैल गई चारों तरफ। गेट पर अपीयर हुए वो दो शब्द देखते ही सी हाउ सेन जेंग और सेन नानमिंग की बॉडी, ठीक है, सेन नानमिंग सेनमिंग एक ही है यहाँ पर, मतलब थोड़ा इधर उधर लिखा रहता है कि बॉडी में एक सात कपकपी दौड़ आई। ये डिवाइन थे, लेकिन इस डिविनिटी के साथ एक बहुत ही हैवी प्रेशर भी था। ऐसा प्रेशर जो सीधे प्रीमोडियल स्पिरिट पर पड़ रहा था। दिल धड़क रहा था, सांस भारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोल हवा में जलती हुई दिया और बाती हो, जो किसी भी पल बुझ सकती थी। बिना सोचे समझे तीनों पीछे हट गए। सर के बाल खड़े हो चुके थे, स्कल नम पड़ चुका था उन लोगों का। ये कोई आम फेनोमेनम नहीं था। ये ऐसा था जैसे किसी प्री हिस्टोरिक ग्रेट मॉन्स्टर ने अपनी आंख खोल दी हो। लाइट बरस रही थी, लेकिन उस लाइट के अंदर बेइंतहा डिस्ट्रक्टिव चीज छुपी हुई थी। स्टोन गेट से निकलती हुई लाइट ऐसे ऐसे समय का सारी परतें चीर रहे थे, मतलब रिवर ऑफ टाइम को छेड़ रहे थे वो। ठीक है, इतनी प्योर, इतनी होली, जैसे वर्ल्ड के क्रिएशन के वक्त से निकली पहली लाइट हो। गेट पर अलग अलग इम्प्रिंट्स अपीयर हुए। हेवन के खुलने का राज, प्राइमल केओस के मिस्ट्रीज, कई एंशियंट ग्रेट एंटिटीज दिखाई दिए, लेकिन सब धुंधले थे। सिर्फ इतना महसूस होता कि वो बेहद ग्रेट थे, ग्रेट बींग्स थे वो, मतलब एंशियंट एरा के। फिर एक दाव साउंड गूंजी, लंबा गहरा, जो सीधे सोल को साफ कर रहा था, मतलब वही प्योर कर रहा था। ठीक है, लोगों को, मतलब सभी को ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर और सुन लिया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सी हाउ का मन हिल गया। उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट लगभग उस गेट के अंदर खींची जा रही थी। उस पल एक लाइट का बॉल तेजी से कांप गया। ये वही लाइट थी जो वोवेन मैट पर पेड़ पर्सन से निकली थी। वही लाइट थी जो उसके ऊपर से अपीयर हुई थी। उसी लाइट ने स्टोन गेट को जगाया था। सी हाउ का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक ही पल, मतलब अगले ही पल वो होश में आया। ठंडी पसीने की बूंदें उसकी पीठ पर जम चुकी थी। ये गेट बहुत डेंजरस है। सन जंग की आवाज़ भारी थी। उसने कहा। उसका चेहरा पर पहली बार असली डर साफ देखा जा सकता था। सेन मिंग भी पेल पड़ चुकी थी। अगर वो लाइट का गोला बीच में नहीं आता तो शायद उनकी सोल सीधे गेट के अंदर खींच ली जाती। पीछे देखा जाए तो हर तरफ अस्थियों के ढेर पड़े हुए थे, मतलब वही स्केलेटन्स थे। ठीक है, कुछ इतनी बड़ी जैसे स्टार्स हों। क्या ये सब इसी तरह मरे थे? किसी ने पूछा। ठीक है, तब जवाब आया, नहीं, इस लेवल पर पहुंचने वाले लोग सिर्फ गेट से नहीं मरते। यहाँ
कभी ग्रेट बैटल हुआ था, इमॉर्टल होमलैंड, इमॉर्टल डोमेन, ट्रू इमॉर्टल्स के एरिया में, और अब ये दुनिया से काट दिया गया था। इसी बीच लाइटनिंग स्पिरिट्स गरज उठे, उनके इमोशंस उबल रहे थे। वो भी समझ गए थे आज जो हुआ वो तबाही बन सकती थी। फिर अचानक बैंक के साथ लाइट की बॉल फिर से आगे बढ़ी, स्टोन गेट पर जोर से टकराया, लाइट की बारिश हर तरफ फैल गई और फिर वो लाइट वापस लौट आई। सीधे वोवेन मैट पर पड़े फिगर के सीने में डिसअपियर हो गई, लेकिन गेट हिलने लगा। सेन जैंग और सेन मिंग का रंग उड़ चुका था चेहरे का। ये गेट खुल ही नहीं सकता है, ब्यूरियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये सील हो चुका है, किसी ने कहा। और फिर भी दरारें पड़ने लगी। सेंटर से बाहर की तरफ लाइंस अपीयर हुई, जैसे कोई इनविंसिबल हाथ इमेज बना रहा हो। धीरे धीरे एक शहर की दीवार, इमॉर्टल डोमेन्स के फोर्ट्रेस अपीयर हुए। सेन जैंग की आंखों में चमक उठी। वो सोने की लकीर बनकर दीवार की तरफ लपका, मतलब गोल्डन लाइट बनकर, वही ठीक है, मतलब एक सीधे निकल पड़ा उसकी तरफ। सेन मिंग दूसरी तरफ से बढ़ी। लाइटनिंग स्पिरिट्स लाइटनिंग की तरह टूट पड़े। कुछ फिश भी आगे बढ़ी, वही फिश ठीक है जिसको पीछे करते वो लोग यहाँ आए थे। सीहाऊ बच के निकला था। सीहाऊ भी आगे गया, लेकिन संभल कर। उसके नजर बार बार वोवेन मैट पर जा रही थी। वही सब कुछ का एसेंस था। ऐसा लग रहा था सब उसी की वजह से हो रहा था। उसके पीछे डिवाइन रिंग अपीयर हुई, एक मिरर बना और एक एंशियंट फ्लेम फिर से अपीयर हुई। स्टोन गेट के सामने जलते ही इनग्रेविंग्स जिंदा हो उठे, मतलब उस फ्लेम के जलते ही इनग्रेविंग्स ठीक है हो गया। बैटल के सीन दिखने लगे, ग्रेट एंटिटीज, इमॉर्टल गोल्ड के रैथ सब दिखे, और फिर विदाउट एंड इमॉर्टल किंग की घाटी दिखी। घाटी फटी, एरा का अंत हुआ। सीहाऊ का सर दर्द से फटने लगा, आंखों के बीच दरार सी महसूस हुई उसको। ऐसा लग रहा था उसकी प्रिमोरियल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो और देख नहीं सकता था। फ्लेम वापस उसके अंदर चली गई, तब जाकर वो संभल पाया, ठीक है। और तब गेट ट्रांसपेरेंट हो गया। एक शहर का सीन अपीयर हुआ, और फिर कुछ लोग यंग सुंदर बॉडी से इमॉर्टल ऑरा निकलती हुई वो ऊपर खड़े थे, नीचे देखते हुए, जैसे किंग किसी भिखारी को देख रहा हो। उनकी आंखों में घमंड था, और उस घमंड के साथ एक बात साफ थी, यहाँ से असली फर्क शुरू होता है इमॉर्टल और मॉर्टल के बीच का। तो ऐसे तक देखते हैं गाइस क्या होगा आगे, ठीक है। मज़ा तो आ रहा है। अब इधर इमॉर्टल गेट पूरी तरह रिवाइव हो चुका था, और गेट के अंदर से कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन पर नजर पड़ी एक बात तुरंत समझ आ गई, ये सिर्फ पावरफुल नहीं थे, ये एरोगेंट थे। इमॉर्टल रोड फोर्ट पर खड़े वो यंगस्टर्स नीचे देख रहे थे, बिल्कुल ऊपर से। उनकी आंखों में ना क्यूरोसिटी थी ना रिस्पेक्ट, सिर्फ इनडिफरेंस मौजूद था, जैसे ये वर्ल्ड उनके लिए सिर्फ देखने की चीज हो। सी हाउस सैन फैंग और बाकी लोगों को देखकर पहले पल उनके चेहरों पर शौक आया, फिर अगले ही पल वो शौक बदल गया एक ऐसी फीलिंग में जिसमें लिखा होता है ओनली आई एम सुप्रीम, मैं ही तुम सबका भगवान हूँ। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह मुस्कुराहट नकली थी। उनकी सोच छुप नहीं पा रही थी। उनकी नज़र में नीचे वाले सब लोअर रेलम के क्रिएचर्स थे। सैन जैंग हल्की सी सांस हंसा, ठीक है, हल्की सांस के साथ हंसा, पर वो हंसी ठंडी थी, उसमें मजाक नहीं, चुभन थी। सैन सिंह और सैन मिंग भी मुस्कुरा रही थी। सैन मिंग के साथ, मतलब सैन जिंग के साथ सैन मिंग भी मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो भी सिर्फ चेहरे तक सीमित थी। गोल्डन अनडेड नाइट्स, जिनका स्टेटस ब्यूरियल किंग से जुड़ा हुआ था, आज यहाँ भीख मांगने वालों की तरह देखे जा रहे थे। सीहाव कुछ नहीं बोला, बस शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें डीप थी। सिटी वॉल पर कुछ गार्ड्स भी थे, पूरी तरह आर्मर्ड। उनके हाथों में वॉर लैंस, हेवनली स्पीयर, लॉन्ग ब्लेड्स पकड़े हुए थे। किलिंग इंटेंट इतना तेज था कि
कि बैरियर्स के पार भी महसूस हो पा रही थी। मतलब एक बैरियर था, ठीक है, यानी कि एक बैरियर था, उसके उस पार वो लोग खड़े थे और इस पार से हम लोग मतलब थे, ठीक है, तीनों लोग, और वो किलिंग इंटेंट महसूस हो रही थी। और उन सब के बीच एक पर्सन अलग ही चमक रहा था, गोल्डन रोब्स, सर पर गोल्डन क्राउन, उसके पीछे एक बर्निंग सन अपीयर हुआ, मतलब बर्निंग सन था, अपीयर हुआ था, ऐसा सन जो जैसे आसमान को ही जला दे। सी हाउ समझ गया, गोल्डन क्रो। और फिर वो 9 हेवेंस के किसी ब्लड लाइन से कई गुना ज़्यादा प्योर था। मतलब वो जो 9 हेवन में है ना, उसके कई गुना ज़्यादा प्योर था। एक साथ एक बर्ड थी, देखा था तुम लोगों ने स्टार्टिंग के एपिसोड में, सिहा और हुआलिंगा के साथ में मिली थी, उनकी एंसेस्टर कोई थी, वही थी उनमें से एक, ठीक है। ये कोई आम जीनियस नहीं था, ये एक इमॉर्टल ब्लड लाइन का यंग प्रिंस था, बताया जाता है। उसके पास खड़ी थी एक और प्रेजेंस, सिल्वर बाल बर्फ जैसे चमकते हुए, गहरे बिल्कुल जेट की तरह प्योर, आंखों में सिल्वर प्यूपल्स थी। उसके पीछे एक डिवाइन डायग्राम था जिसमें एक वाइट पीकॉक साफ महसूस हो रहा था। डिवाइन पीकॉक क्लैन स्टेटस बेहद ऊपर था, मतलब बताया जाता था, ठीक है, डिवाइन पीकॉक क्लैन से थी वो। सेन मिंग ने धीरे से कहा, ये इमॉर्टल डोमेन के यंगस्टर्स सच में खतरनाक हैं। ये तारीफ नहीं थी, ये एक एक्सेप्टेंस था। तब अचानक सिटी टावर से आवाज आई, लाइटनिंग स्पिरिट्स इतने सारे। अब उनके चेहरे बदले, हंड्रेड्स ऑफ लाइटनिंग स्पिरिट्स एक साथ खड़े थे। ऐसा सीन बाहर की दुनिया में लगभग इम्पॉसिबल था देखना, अनइमेजिनेबल। गोल्डन रोब्ड यंगस्टर आगे बढ़ा, उसकी आवाज भारी थी, डिवाइन विल सीधे फैल रही थी। गेट तुम लोगों ने एक्टिवेट किया? उसने पूछा। लाइटनिंग स्पिरिट ने गेट खोलने का रिक्वेस्ट किया था, पर जवाब ठंडा था। तुम सोच रहे हो हम बस कहने पर इमॉर्टल डोमेन खोल देंगे? ये जगह तुम जैसे मॉर्टल्स के लिए नहीं है। हर क्रिएचर का सपना और अपना स्थान होता है। ड्रैगन्स के लिए ड्रैगन नेस्ट, एंट्स के लिए एंट केव्स। नीचे खड़े सब समझ गए। एंट्स, सेन की हंसी वापस आई, इस बार और भी ठंडी थी। मतलब उन लोगों ने बोला, ठीक है, कि तुम लोग चींटियां हो और चींटियों की तरह ही लोअर एलम में रहो। तो क्या इमॉर्टल सच में सबसे सुपीरियर है? उसने पूछा, सेंग ने पूछा, ठीक है। पर्पल रोब्ड यंगस्टर आगे आया, उसके ब्लड एनर्जी समझ से परे थी। लोअर रेलम्स को अपनी हद में रहना चाहिए, उसने कहा। सी हाउ ने सेन को रोक दिया, उससे झगड़ना नहीं चाहिए था। उसने आगे बढ़कर अपनी पहचान बताई, डेसोलेट बॉर्डर, इंपीरियल पास, दूसरी तरफ से आने वाली तबाही, लोगों का खून, जलती हुई अर्थ, सब उसने बता दिया, ठीक है। उसने मदद मांगी। गोल्डन रोब्ड यंगस्टर मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट खाली थी। तभी वो गेट टूट ही नहीं, हाँ, गेट टूट ही नहीं है ना, गेट टूटी नहीं है ना, ऐसा लिख रहा है शायद तक, ठीक है। तुम जा सकते हो। अभी तो गेट टूटी नहीं है, मतलब वही इंपीरियल पास और उसके फॉरेन साइड के गेट नहीं टूटे हैं, तो तुम जा सकते हो। साथ तक किया वही लोग है जिसका जिक्र ना उसने किया था सिहा को ट्रेड करते वक्त, क्या बोलते हैं उसको, जिन ताइजून ने, है ना, कि हम लोगों की उनसे कांटेक्ट हो गई है, वो लोग मदद भेज रहे हैं 500 सालों में, ऐसा तो ये वही लोग थे शायद तक। उसने कहा, तुम जा सकते हो, हम सब जानते हैं, हम जब जरूरी होगा तब एक्शन लेंगे। सिहाव का दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। यही थे वो रिफोर्समेंट जिन पर इमॉर्टल पास को भरोसा था। जब इमॉर्टल इंस्टेंट एरर टूटा तब भी ये गेट बंद रहे थे, और आज भी। गोल्डन रोब्ड यंगस्टर्स ने हाथ हिला दिया, जैसे मक्खियों को भगा रहा हूं। लाइटनिंग स्पिरिट्स भड़क उठे, पर उन्होंने अटैक नहीं किया। वो वुमेन मैट के पास आ गए, उस बॉडी को बीच में रखकर, मतलब बीच में रखकर, ठीक है। तब सिल्वर हेयर लड़की ने बोला, शायद इनके पास कोई निशानी हो। उसी पल वो वोवेन मैट पर पड़े, पर सन के सीना चमक उठा। सुप्रीम ट्रेजर फिर से निकला और सीधे स्टोन गेट पर जा टकराया। बैंग के साथ पूरा गेट ट्रांसपेरेंट हो गया। एक बूढ़ी आवाज आई अंदर से, गेट खोलो। स्टोन गेट्स खुल गए और पीछे एक पूरा ग्रेट वर्ल्ड था, बहुत ही ज्यादा जाइंट। मतलब वही था, ठीक है, उसके पास से ट्रेजर निकला, उसने, ठीक है, गेट खोलो तो गेट खुल गई। बताया जाता है पहाड़, नदियां, मिस्ट
अनथीन धरती, मतलब वही बहुत ही मिस्टीरियस। द इमॉर्टल डोमेन, लाइटनिंग स्पिरिट्स रोते हुए अंदर चले गए। सेंट जेंग का दिल कांप उठा। गेट एक लाश के लिए खुला था। ये पर्सन कौन था? सी हाउ, मतलब यही सवाल उनके दिल में था, आखिरकार था कौन? सी हाउ आगे बढ़ा। तभी रुको, गोल्डन रोड पर्सन ने कहा, मतलब वही यंगस्टर ने कहा, ठीक है, वो जा सकते हैं, तुम नहीं। सी हाउ रुक गया। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ ठंडे शांति थी। और उस शांति के नीचे एक दिन फूटने वाला डिसीजन, मतलब वही सी हाउ सबका बदला लेगा, ठीक है, बाप पत्थर भाई का सबका बदला लेगा वो। सी हाउ और उन मतलब तीनों के साथ जो वो किया जा रहा था, क्या बोलते हैं, व्यवहार किया जा रहा था, वो वोवेन मेट पर पड़े उस पर्सन से बिल्कुल अलग था। सी हाउ और सेन जेन को ऐसे देखा जा रहा था जैसे आसमान से तैरते हुए एंशियंट ग्रेट ड्रैगन जमीन पर रेंगते हुए कीड़ों को देखते हैं। नजरों में सिर्फ घमंड था और उस घमंड के नीचे नफरत छुपी हुई थी, इतनी गहरी कि बयां करना मुश्किल हो। सी हाउ के मन ठंडा हो गया। उसकी बॉडी में हॉट ब्लड तेजी से बहने लगा। बस यही इमॉर्टल डोमेन था, यही वो जगह थी जो बाहर की दुनिया को इतनी घटिया नजर से देखती थी। सेन जैंग का चेहरा उतर गया। गोल्डन बाल और सुंदर मुख, अब डिवाइन चमक कम हो गई, मतलब उस पर डिवाइन चमक कम हो गई, ठीक है, मतलब वो मायूस हो चुका था पूरी तरह से। ये गुस्सा था, दबा हुआ पर गहरा। सेन मिंग जिस सुंदरता ने कभी नगर उजाड़े थे, आज उसे भी नीचा दिखाया जा रहा था। उसके बाल आग जैसे उसके लाल आग जैसे बाल थे, ठीक है, हल्के से लहराए, आंखों से डिवाइन लाइट फूटी। हाँ, गोल्डन क्रो यंगस्टर सैनमिंग को अलग नजर से देख रहा था, मतलब वही था, ठीक है, सबको अलग नजर से देख रहा था। सुंदरता का अपना बोझ होता है, पर सैनमिंग की आंखों में उसके लिए सिर्फ कोल्डनेस थी। सिहाव आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति में बर्फ जैसी काट थी। इमॉर्टल डोमेन किसी एक क्लैन की जगह नहीं, तो फिर हमें रोकने का हक तुम्हें किसने दिया? उसने पूछा। गोल्डन रोब्ड यंगस्टर हंसा। उस हंसी में कोई शर्म नहीं थी। तुम गलत हो, इमॉर्टल डोमेन हमारा है, हमारे क्लैंस का। तुम जैसे लोग यहाँ पैर रखने के हकदार नहीं हो, उसने कहा। इस जगह का तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। सेन जेंग अब चुप नहीं रहा। उसकी आवाज सीधे और कठोर थी। उसने कहा, इमॉर्टल डोमेन हमेशा से इमॉर्टल होने का प्लेस रहा है, समय के साथ ऊपर उठने वालों का घर। फिर ये सिर्फ तुम्हारा कब से बन गया? गोल्डन क्रो यंगस्टर्स की आंखें ठंडी हो गई। उसने कहा, जब से रास्ता कटा है। कौन सा मॉर्टल यहाँ आ पाया है? टाइम और प्लेस दोनों सही होने चाहिए। अफसोस ये समय तुम्हारा नहीं है, उसने कहा। पर्पल आर्मर वाला और बाकी सब चुप थे, पर उनकी आंखों में एक्सेप्टेंस थी, यानी सही कह रहा है, ठीक है। सिल्वर हेयर लड़की कुछ कहना चाहती थी, पर रुक गई। वाइट पीकॉक ने भी आंखें बंद कर ली। सेनमिंग आगे बढ़ी और कहा, इमॉर्टल डोमेन इतना जाइंट है कि तुम खुद उसकी हद नहीं जानते। फिर इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सिर्फ तुम्हारा है? गोल्डन रोब्ड यंगस्टर ने उसकी बात सुनी, और पहली बार उसका लहजा थोड़ा नरम हुआ, पर सिर्फ सेनमिंग के लिए। उसने कहा, ये फैसला इमॉर्टल एल्डर्स का है, मतलब सीनियर्स का, इमॉर्टल सीनियर्स का है, ठीक है। उसकी मतलब उनकी इच्छा एक है। उसके पीछे जलता हुआ सन और तेज हो गया। मतलब उनकी इच्छा यही है कि तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। गोल्डन क्रो की शैडो अपीयर हुई और भी क्लियर दिखने लगी। ये कोई आम क्लैन नहीं थी। सिहाव के मन और डीप हो गया, मतलब गहरा हो गया। इमॉर्टल डोमेन में अभी भी अनजान चीजें थी, ऐसे सीक्रेट्स जो शायद यहाँ के लोग भी नहीं जानते थे। पर यह टाइम उन सब के लिए नहीं था। सिहाव सीधे बोला, मतलब सीधे बोलता है, बाहर की दुनिया को काट देना, इमॉर्टल होने का रास्ता बंद कर देना, और फिर बैठकर बाहर बहते खून को देखना, यह पाप नहीं तो और क्या है?
उसने कहा, ठीक है। सी हाउ ने, सिल्वर हेयर्ड वुमेन ने धीरे से कहा, बाहर की दुनिया दूषित हो चुकी है, मतलब वही वो करप्ट हो चुकी है, ठीक है। पर पर्पल आर्मर वाले ने उसे रोक दिया। बस सैन वेंग जोर से हंसा। ये हंसी कठोर थी। उसने कहा, पॉल्यूटेड, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ से आए हो? गोल्डन क्रो यंगस्टर्स का चेहरा बिगड़ गया। हमें सब पता है, उसने कहा। तुम जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते, उसने कहा। तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, पर तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो, उस यंगस्टर ने कहा। उसने हाथ हिलाया जैसे गंदगी हटा रहा हो। यहाँ से चले जाओ, उसने कहा। इस जगह को बाद में प्योर करना पड़ेगा। अब हद पार हो चुकी थी, मतलब वही कि तुम लोग गरीब हो, तुम लोग यहाँ आ चुके हो तो जगह पोल्यूटेड हो चुकी है, अब तुम लोगों को साफ करना पड़ेगा तुम्हारे जाने के बाद। सी हाउ और फान वैंग नानमिंग फानमिंग तीनों के माथे पर नसें उभर आई। उसी दौरान लाइटनिंग स्पिरिट्स दूर जा चुके थे, इमोर्टल लाइट में घिरे हुए और प्योर किए जा रहे थे, जैसे बाहर के क्रिएचर्स खुद ही पाप हो। कून फेरी भी उनके साथ चला गया था। अब गेट के सामने सिर्फ 3 लोग खड़े थे और सामने इमोर्टल डोमेन के यंगस्टर्स थे। उनकी बात साफ थी, अंदर आना मना है। गेट का खुलना देख लिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी किस्मत है, उन्होंने कहा। अब जाओ यहाँ से, सैनविंग ने ठंडी आवाज में कहा। बस एक इमोर्टल डोमेन ही तो है, बाहर होते तो शायद तुम लोग कब के किसी और के फूड बन चुके होते। पर्पल आर्मर वाला ये सुनकर गुस्सा हो गया। गोल्डन क्रो यंगस्टर्स मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट शिकारी की थी। अच्छा तो दिखाओ 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर क्या कर सकते हैं, उसने कहा। सनजन ने सिहाव को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानता था ये यंगस्टर्स इंसान कितने खतरनाक है, मतलब सिहाव को कह रहा है, ठीक है। सिहाव आगे बढ़ा। उसका चेहरा कोल्ड था, बिल्कुल शांत। काले बाल हवा में उड़े। उस शांति में एक ऐसी ठंडक थी जो सिर्फ किल करने के पहले ही आती थी। कितने यंग हो, उसने कहा। गोल्डन क्रो यंगस्टर्स ने आंखें सिकोड़ ली, ये कहते हुए, कितना यंग है? सेल्फ सेवरिंग रेलम का एक अटैक अगर झेल लिया तो निकल जाओगे, उसने कहा। वो ऊपर से बात कर रहा था। सिंह ने सिर्फ देखा और बोला, पहले अपने एल्डर से सुप्रीम ट्रेजर मांग लो, कहीं गलती से चोट लग गई तो परेशानी हो जाएगी। ये सिंह के ये लफ्ज गिरते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गोल्डन पीपल्स भड़क उठे। तुमने क्या कहा, उसने पूछा, ठीक है। सिंह का लहजा बिल्कुल शांत था। डर है कहीं तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हारे घर का कोई मुझसे हिसाब मांगने ना आ जाए। ये सुनते ही गोल्डन क्रो यंगस्टर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तब तो और भी मजा आएगा, और हाँ, अगर जीत गया तो अंदर जाने का मौका मिलेगा, उसने फर्दर के सिंह ने, ठीक है। यह सुनते ही इमोर्टल डोमेन के यंगस्टर के चेहरे काले पड़ गए। यह लड़का उनसे भी ज्यादा बेपरवाह था। सिंह ने हाथ से इशारा किया, आओ, और उस पल बैटल होना तय हो चुका था। हमें सीन दिखाया जाता है एंशिएंट लैंड के बैटलफील्ड। हवा में अजीब सा प्रेशर था, जैसे पूरी दुनिया किसी इनविंसिबल विल से दब रही हो। गोल्डन रोब पहने गोल्डन क्रो क्लैन का यंगस्टर आगे बढ़ता है। उसका चेहरा शांत नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर, मतलब फोरहेड पर वेंस देखी जा सकती थी, नसें उभर आई थी। उसके लिए यह सीन सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये डिग्निटी और ब्लड लाइन का सवाल था। इस गोल्डन क्रो क्लैन यंगस्टर के लिए ये बात हजम करना मुश्किल थी कि एक ह्यूमन रेस कल्टीवेटर लोअर रेलम से आया हुआ केयरलेस बिहेव करे, यहाँ तक कि सामने वाले को बैक ऑन कर रहा हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा है, कौन है जो इमोर्टल ब्लड डिसेंडेंट को इतना नीचे दिखा सके। जबरदस्त हवा गरजती है उसके साथ, ठीक है। गोल्डन रोब्ड वाला यंगस्टर्स आगे बढ़ता है, पर उसके चलने आम नहीं लगते। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई विशेष डिवाइन बर्ड अपनी विंग्स फैलाकर आसमान से उतर रहा हो। उसके हर कदम के साथ प्रेशर इतना भारी होता जाता है जैसे आसपास के पहाड़ भी हिलने जिससे मतलब हिलने लगते हैं, ठीक है। आसपास के पहाड़ भी हिल जाते हैं। सेन मिंग
ये सीन देखकर धीरे से कहता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। गोल्डन क्रोकलैंग का यंगस्टर सीधे सिहाव को देखता है। उसकी आंखों में गोल्डन डिवाइन रेडियंस चमक रही होती है। गोल्डन क्रोकलैंग का यंगस्टर कहता है, अपना मूव यूज करो। उसके प्यूपल्स से निकलती हुई गोल्डन लाइटनिंग जैसे काट रही होती है हवा को। पीछे से एक आवाज आती है, कोई कहता है, जिन यांग, केयरफुल रहना, ये लोअर रेलम का कल्टीवेटर है, पर केयरलेस मत होना। ये वार्निंग कम और एरोगेंस ज्यादा लगती है। लोअर रेलम का क्रिएचर्स के लिए ये नेचुरल सुपरियरिटी, मतलब वही सुपरियरिटी वाली टोन होती है, मतलब कि हम लोग तुमसे ऊपर हैं ऐसी वाली टोन महसूस कराती है। ठीक है, सिहाव लोगों को। साइड में खड़ा फैन फैंग हल्की सी हंसी के साथ का है, हंसी हंसता है। वो चुपचाप सीन एंजॉय कर रहा है कर रहा है कर रहा है, मतलब ठीक है, देख रहा है बस ऑडियंस की तरह। जिन यांग बोलता है, इमोर्टल डोमेन की माइट को शायद नीचे के वर्ड्स भूल चुके हैं। और आगे कहता है वो, मतलब कंटिन्यू करता है अपनी बात को, आज उन्हें याद दिलाने का परफेक्ट मोमेंट है कि इमोर्टल डोमेन की डिग्निटी को प्रवोक नहीं किया जा सकता। उसके पीछे एक गोल्डन क्रो प्रोजेक्शन अपीयर होती है। उसकी रोप्स हवा में फड़फड़ाने लगती हैं। पूरा बॉडी गोल्डन रेडियंस से भर जाता है, जैसे डिवाइन वेन्स सिंबल से बना हुआ हो, मतलब डिवाइन सिंबल से बना हुआ हो। ठीक है, जैसे वेन्स भी डिवाइन सिंबल से बना हुआ हो। बैंग के साथ उसके पीछे एक जाइंट गोल्डन सन निकल आता है। गोल्डन क्रो की एक तेज क्राई पूरे एंशिएंट लैंड को हिला देती है। वो चीखता है, ठीक है, मतलब क्राई करता है। सेन मिंग के चेहरे पर शॉक साफ दिखाई देता है। इस कल्टीवेशन लेवल पर जिन यांग सच में एक वर्ल्ड शेकिंग फिगर है। ठीक है, सिहाव का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो इस ओपोनेंट को लाइटली लेने की गलती नहीं करता। गोल्डन क्रो का कल्टीवेशन सेल्फ रिलीफ रेलम के पीक पर था। फ्लेम्स ताव की पावर इतनी इंटेंस है कि आसपास मैग्मा जैसे लिक्विड लहरें मारने लगते हैं, मतलब वही लिक्विड बनकर लहरें मारने लगते हैं। ठीक है, आसपास के मैग्मा जैसे पत्थर वत्थर मार रहे होंगे, क्या पता यार। सिहाव बिना हेजिटेट किए अटैक करता है। वो एक सिंपल सा पंच मारता है, पर उस पंच के अंदर कुमपैंग सिंबल्स, रिइंकार्नेशन, फीस्ट के बोन टेक्स्ट सब मर्ज होते हैं। बैंक के साथ एक डिवाइन रेडियंस फट पड़ती है। ये पंच इतना पावरफुल होता है कि नॉर्मल सेल्फ रिलीफ रेलम के कल्टीवेटर को तो इससे सरवाइव ही नहीं कर सकता था, मतलब इससे सरवाइव ही नहीं कर सकता था वो लोग, ठीक है, नॉर्मल कल्टीवेटर। लेकिन गोल्डन क्रो क्लैन का यंगस्टर इस अटैक को रोक लेता है। ये मोमेंट हर किसी के लिए शॉकिंग था। जिन यांग अपनी बाहों को फैला इंटरव्यू करता है, मतलब ऐसे, मतलब एक के ऊपर एक रख के वो कर लेता है, ठीक, खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी से एंडलेस डिवाइन लाइट फूट पड़ती है। ये इमोर्टल डोमेन की ट्रू टेरिफाइंग फाउंडेशन थी। इमोर्टल ब्लड की लेगेसी। डिवाइन चेन्स एक एक करके अपीयर होती हैं। हजारों चेन्स, हर एक चेन के एक अलग लॉ को प्रेजेंट कर रही होती हैं। सेंजेंग धीरे से कहता है, इमोर्टल रियलम स्क्रिप्चर्स जिन यांग केयरलेस नहीं है। वो एंशिएंट इमोर्टल दाउ स्क्रिप्चर्स की एक टेक्निक यूज करता है। डिवाइन चेन्स सिहाव के पंच को बाइंड करने लगती हैं। जिन यांग शोर से कहता है, फील। डिवाइन चेन्स ऑर्डर के लाइट से सिहाव को सप्रेस करने लगती हैं। सिहाव का चेहरा और ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो इस अपोनेंट को नॉर्मल क्रिएचर नहीं मानता। उसकी बॉडी के अंदर रिइंकार्नेशन सिंबल्स एक्टिवेट होते हैं। कुमपैंग पावर और लाइटनिंग एम्परर की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ इग्नाइट होती है, मतलब वही लाइटनिंग पावर, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मान के चलो, एक साथ इग्नाइट होते हैं। और फिर होंग बोन टेक्स जल उठते हैं। डिवाइन चेन्स टूटने लगती हैं। जिन यांग शॉक में कहता है, टाइम। सिहाव की पंच दोबारा आती है और इस बार पावर अनइक्वल्ड थी। गोल्डन फेदर्स हवा में बिखर जाते हैं। दोनों यंगस्टर्स एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। जिन यांग का वन स्ट्राइक क्लेम फेल हो चुका था। सिहाव कामली कहता है, लोअर रेलम का ह्यूमन तुम्हें गिरा नहीं पाया, फिर ट्राई करें, मतलब सिहाव ताने देता है, ठीक मिलाकर, सीधे मिलाकर, ठीक है। ये वर्ड्स जिन यांग के लिए सीधे प्रवोक का काम करते हैं। जिन यांग हंसते हुए कहता है, पर उसकी हंसी ठंडी होती है। वो तुरंत अटैक करता है।
कुछ नहीं कहता, ठीक है, बस हंसता है वो। गोल्डन सन एक्सप्लोड होता है, उससे एक जाइंट गोल्डन क्रो प्रोजेक्शन अपीयर होती है जो आसमान तक फैल जाती है। सी हाउ के पीछे तुरंत एक कुम पैंग प्रोजेक्शन अपीयर होती है। दो टेरिफाइंग बर्ड्स आसमान में टकराते हैं। बैंग बैंग बैंग, फेदर्स, ब्लड, डिवाइन लाइट, सब कुछ बिखर जाता है। इंस्टेंट लैंड का स्पेस ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है। व्हाइट पीकॉक फेरी शॉक में कहती है, लोअर रेलम में भी ऐसे मॉन्स्टर्स ग्रो कर सकते हैं? सी हाउ शांत रहकर कहता है, अभी भी इनफ नहीं है। जिन यांग गुस्से में रोर करता है, हेवन स्वेलिंग इमॉर्टल बर्निंग आर्ट, वो चिल्लाता है। एक इंस्टेंट वॉल्केनो प्रोजेक्शन अपीयर होती है जो ट्रू इमॉर्टल्स को भी जला सकती थी। सी हाउ अपनी बॉडी एज अ सीड पावर को रिलीज करता है। सी ऑफ रिनकार्नेशन फूट पड़ती है और फिर बैंग, वॉल्केनो और क्लियर लाइट टकराते हैं। मतलब वॉल्केनो और वो लाइट, ठीक है, जो सी हाउ ने मतलब रिनकार्नेशन लाइट आपस में टकराते हैं। पूरा एरिया डिवाइन माइट से डूब जाता है। आखिरी मोमेंट में सी हाउ के हाथ में कुछ ब्लड सोकेट गोल्डन फेदर्स होते हैं। सी हाउ शांत आवाज में कहता है, अच्छा नहीं है, दोबारा करते हैं। गोल्डन क्रो क्लैन का यंगस्टर इंजर्ड होता है। इमॉर्टल ब्लड डिफेंडेड का खून बह रहा होता है। ये सीन सिर्फ एक बैटल नहीं था, ये था विल, डेस्टिनी और पावर गैप का ब्रूटल प्रूफ, ठीक है। यानी सी हाउ उन लोगों से सुपीरियर था और यही सू हाउ का ट्रू थ्रेट सबके सामने आ चुका होता है। मतलब सी हाउ सबके लिए थ्रेट बन जाता है, ठीक है, तो उसको सब लोग थ्रेट समझने लगते हैं। मतलब दोनों में फाइट हुई, ठीक है। सी हाउ ने उसको इंजेक्ट किया और कह रहा है कि आज दोबारा लड़ लेते हैं, मजा नहीं आया मुझे। सी हाउ भाई मतलब खतरनाक है, ठीक है। हमें दिखाया जाता है गोल्डन ब्लड स्काई के बीच एक ही पल में गोल्डन लाइट एक्सप्लोड हो जाती है गोल्डन ब्लड से, ठीक है। मतलब खून इतना चमकदार, इतना डेंस था कि लग रहा था जैसे किसी ने पिघलता हुआ गोल्ड आसमान पर उछाल दिया हो। यह गोल्डन क्रो का ब्लड था। हर एक ड्रॉप अलग साइन कर रहा था, जैसे स्काई पर मोल्टेन गोल्ड के ओशन बन गया हो। गोल्डन क्रो, वो कैप क्रिएचर जिसका एंसेस्टर इनेट इमॉर्टल बर्ड माना जाता था, जिसका ब्लड लाइन खुद एक लेजेंड थी। और आज उसी गोल्डन क्रो क्लैन का यंगस्टर जिन यांग घायल था। इमोर्टल गेट के अंदर मौजूद लोग फ्रीज हो गए। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि गोल्डन क्रो का ब्लड इस तरह स्काई में बिखर सकता है। जिन यांग, जो हेवन स्वेलिंग इमोर्टल बर्निंग आर्ट यूजर था, सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। ये वही टेक्निक थी जिसका नाम सुनते ही रेलम्स का टेम्परेचर बढ़ जाता था। जब ये एक्टिवेट होती थी तो 4 सीफ जल जाते थे, हेवेंस फायर से भर जाते थे और आग इतनी टेरिफाइंग होती थी कि ट्रू इमॉर्टल्स तक रिफाइन हो सकते थे। और दिखाया जाता है इतने सब पावरफुल एग्जिस्टेंस होने के बाद भी जिन यांग हार चुका था। उसके शोल्डर से ब्लड टपक रहा था। वाउंड इतना गहरा था कि मतलब जख्म, गोल्डन बोन्स अपीयर हो चुके थे। उसकी एक शोल्डर ऑलमोस्ट कट हो चुकी थी। वायलेंट गोल्ड आर्मर पहने एक यंगस्टर कहता है, प्रॉब्लम टेक्निक में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि हेवन स्वेवलिंग इमॉर्टल बर्निंग आर्ट इंटरप्ट हो गई। मतलब वही बीच में उसे दखल अंदाज कर दिया गया, ठीक है। जिन यांग को उसे कंप्लीटली डिस्प्ले करने का टाइम ही नहीं मिला था। वो थोड़ा रुक कर सी हाउ को देखता है। लोअर रेलम का ये ह्यूमन एक्सट्रीमली फॉर्मिडेबल है, कहता है। जिन यांग ऑलमोस्ट किल हो चुका था। इमोर्टल डोमेन का ग्लोरियस यंगस्टर आज डिफेंसिव कंडीशन में आ खड़ा था। व्हाइट पीकॉक फेरी अपने हाथ में जेड बोतल निकालती है। उसके अंदर स्वीट ड्यू लाइक लिक्विड था, ठीक है। वो जिन यांग से कहती है कि अपनी बॉडी पर लगा ले। लेकिन जिन यांग रिफ्यूज कर देता है। वो सीधे खड़ा होता है। उसकी आंखों में गोल्डन फ्लेम्स बर्न करने लगती हैं। फ्लेम्स उसकी प्यूपल्स से निकलकर व्हाइट को जला देती है। मतलब आंखों की पुतली, ठीक है, प्यूपल्स मतलब आंखों की पुतली, इतना तो जानती ही होगा। उसके पीछे एक जाइंट गोल्डन क्रो अपीयर होता है। ये इमोर्टल बर्ड जैसा नहीं, एक विशियस बीस्ट जैसा लग रहा था। वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर शेक करने लगता है। जिन यांग के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, यह यंगस्टर अचानक इतना टेरिफाइंग कैसे हो गया। जस्ट अभी जब वो अपनी टेक्निक चार्ज कर रहा था, तब सी हाउ ने एक ही इंस्टेंट में सेवरल टाइम्स स्ट्रॉन्गर मैजिकल फोर्स रिलीज कर दी थी। ये नॉर्मल रियोशनिंग के अगेंस्ट था। मतलब वही यार नॉर्मल लॉजिक के परे था ये, ठीक है। वही हुआ था, अभी बता रहे हैं कि क्या हुआ है करके, ठीक है, उस बैटल में,
क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, हाँ, जितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है उतना ज़्यादा एक्टिवेशन टाइम लगता है, जैसे इसे लगा था। लेकिन फिर हमने पलक झपकते ही कर लिया था और यहाँ पावर एक पल में एक्सप्लोड हो गई थी। ये ऐसा था जैसे मल्टीपल एक्सपर्ट्स के एक साथ स्ट्राइक कर दी हो, मतलब उन एक साथ स्ट्राइक्स पड़ी हो, ठीक है। इस अटैक में बच जाना जिन यांग के लिए मिरेकल था। जिन यांग कहता है, सो तुम लोअर रेलम के टॉप ह्यूमन यंगस्टर हो। सी हाउ कामली जवाब देता है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। लोअर रेलम में एक मतलब में और भी एक्सपर्ट्स हैं, मैं सबसे नहीं मिला हूँ। वर्ड्स हम्बल थे लेकिन इंटेंशन क्लियर था, प्रेशर डालना। मतलब ये कहता है कि सी हाउ कि मैं बस ताकतवर हूँ लेकिन सभी से ताकतवर हूँ, ऐसा नहीं कहता वो, ठीक है। वो ऐसा कह देता है कि और भी पावरफुल लोग हैं, ऐसा फील हो, इसलिए वो कह देता है कि और भी लोग हैं लेकिन मैं सभी से नहीं मिला, ठीक है, ये कहता है। इधर जिन यांग हल्की सी कोल्ड लाफ करता है। किलिंग इंटेंट उसके टोन में थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हेवन फेवलिंग इमॉर्टल बर्निंग आर्ट अभी पूरी तरह दिखाई ही नहीं गई थी। सी हाउ कहता है, तुम्हारे पास और क्या मेथड्स हैं, कोई लेजेंडरी इमॉर्टल टेक्निक दिखाओ। ये एरोगेंस नहीं थे। सी हाउ इमॉर्टल डोमेन की ट्रू डेप्थ देखना चाहता था, मतलब गहराई को कि कितना गहरे उसके पावरफुल अटैक्स हैं, ठीक है। उसके चेस्ट पर ब्लड ग्लो करता है जैसे छोटा सा सन बर्न कर रहा हो। बोन टेक्स्ट रिसेंटली अपीयर हो रहे थे। वो अनदर अटैक इंस्टेंटली रिलीज कर सकता था। जिन यांग रोर करता है, गोल्डन क्रो बर्न द हेवेंस, अटैक का नाम था ये उसके, ठीक है। उसकी बॉडी सर्ज करती है, गोल्डन ब्लड स्किन से बाहर निकलने लगता है जैसे वो खुद गोल्ड बन गया हो। इस बार वो वेट नहीं करता, एसेंस ब्लड यूज करके टेक्निक इंस्टेंटली कंप्लीट करता है। हेवेंस बर्न हो जाते हैं, मतलब फ्लेम्स स्काई को मैग्मा में बदलने लगती है। लेजेंड कहते थे एक एरा में गोल्डन क्रो का सुप्रीम एक्सपर्ट ने एक पूरे रेलम को जला दिया था और अब वो लेजेंड रियलिटी बनने वाली थी। मतलब लेजेंड का मतलब वही कहावत होती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है इस वर्ल्ड में, परफेक्ट वर्ल्ड की हिस्ट्री में। लेकिन सी हाउ रुकता नहीं, उसके एब्डोमेन पर सी ऑफ रिनकार्नेशन सर्च करती है। मल्टीपल गेट्स एक साथ ओपन होते हैं, यिंग यांग लाइटनिंग सब एक साथ स्पेयर में अपीयर होने लगते हैं, इंटरव्यू होने लगते हैं, मतलब वो एक साथ मतलब मिलने लगते हैं, ठीक है, परफेक्टली राउंड के साथ, जैसे एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हो और लाइफ एंड डेथ की ऑरा एक साथ स्प्रेड होती है। ये सिर्फ एक मोमेंट था लेकिन सी हाउ के लिए ये काफ़ी था। वो टेक्निक को फील करता है, उसकी द प्रोफंडिटी को समझता है, फिर सी हाउ स्ट्राइक करता है। सिंपल मोमेंट, आर्म ग्लो करते हैं, सिंपल मोमेंट होता है, कोई फ्लैश ही नहीं करता, ठीक है। आर्म ग्लो करता है, फिंगर ब्लेड की तरह हैक करती है, मतलब एक ऐसा मतलब चालता है, ठीक है, हैक करता है, जैसे मारते हैं ना वैसा ही। हेवन बर्निंग फ्लेम से स्प्लिट हो जाते हैं, इमॉर्टल लेवल फायर इंटिंग्यूस होने लगती है, मतलब वही बुझने लगती हैं। वाइट पीक ऑफ फेरी ब्रीथ रोक लेती है, उसकी सांसें थम चुकी थी। फोर्स से टेक्निक को तोड़ दिया गया था, जब पावर लिमिट क्रॉस कर जाए तो सीक्रेट टेक्निक्स भी ब्रेक हो जाती थी, ये कहावत थी, ठीक है। पुफ के साथ जिन यांग का आर्म ऑलमोस्ट कट हो जाता है, फ्लेव ग्राउंड पर गिरता है और ट्रांसफॉर्म होकर गोल्डन क्रो विंग बन जाता है, मतलब वही आर्म गिरा ना तो वो विंग्स में बन गया, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि उसका ओरिजिन एक गोल्डन क्रो था। सी हाउ जानबूझकर किल नहीं करता, सिर्फ एक पीस कट करता है, क्योंकि वो जानता था इमॉर्टल डोमेन में किल का मतलब ओल्ड मॉन्स्टर्स को अपीयर करना था। और फिर सी हाउ कामली उस मीट को पिक करता है, गोल्डन ब्लड प्रिजर्व करता है, गोल्डन फेदर्स कलेक्ट करता है और सब कुछ पाउच में रख लेता है। हंटर की तरह जिन यांग गुस्से से कांप जाता है। ये प्रे ट्रीट किया जा रहा था, मतलब वही था, ठीक है। सी हाउ अपना फोरहेड टैप करता है और कहता है, माफ़ करना, लोअर रेलम में आदत है, रिसोर्सेस कम होते हैं तो कुछ भी वेस्ट नहीं करते। वो रुक कर कहता है, फिर चलो, मतलब तुम चाहो तो वापस ले सकते हो, चलो तुम चाहो तो वापस ले सकते हो, ऐसा सी हाउ टॉन्ट मारता है, ठीक है। जिन यांग कुछ नहीं बोल पाता। फिर सी हाउ कैजुअली कहता है, वैसे भी गोल्डन क्रो क्लैन की रिकवरी स्ट्रांग होती है, ये छोटी इंजरी है। पीछे खड़े लोग ये सुनकर स्टंट हो जाते हैं। जिन यांग फिर भी रोर करता है, वो कहता है, तुमने इमॉर्टल डोमेन में मेरे क्लैन का डिसरिस्पेक्ट किया है, मैं एंड तक फाइट करूंगा। सी हाउ हंसता है, ये सुनकर उसने कभी ओपोनेंट को वीक नहीं समझा था। हर
क्लैश लाइफ एंड डेथ था। मतलब जिन यांग रोर करता है, वो कहता है व्हेन द गोल्डन क्रॉक राइज एम्परर फॉल इन टाइम, मतलब जब जब गोल्डन क्राई रोआ मतलब क्रो रोता है तब तब एम्प्रेस भी गिर जाते हैं। ये तो मुझे उस तरह के याद आता है, ये मोटू पतलू की, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं मगरहाल के आंसू हैं ऐसा वाला, ठीक है। मतलब वही था, रंगा राव दुखी तो सब दुखी वाला। सही समझ आया ना तुम लोगों को? तो बताओ, ब्लड एनर्जी स्काई में शूट करती है, एक हेजी एंशिएंट वर्ल्ड फॉर्म होने लगता है। यह एक रेस्ट्रिक्टेड सीक्रेट टेक्निक थी। वर्ल्ड ब्लर हो जाती है, टाइम जैसे पीछे जा रहा हो, और तब एक वॉइस गूंजती है, जिन यांग रुक जाओ। एक मिडल एज्ड मैन अपीयर होता है, उसकी प्रेजेंस फिर टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर देती है। वो कहता है तुम्हारा दाव अभी इस टेक्निक को सपोर्ट नहीं करता, फोर्सफुली यूज करना खुद को नुकसान पहुंचाना है, एक्सेप्ट करो अपनी हार को, वो कहता है, ठीक है। और इसी के साथ ये पहली ग्रेट बैटल खत्म हो जाती है। मतलब अभी और होंगे, ठीक है, मतलब एक वो आया भी ग्रेट बैटल और होंगे, तब देख लेना अब क्या बवाल होगा। तो गाइस मुझे तो जहाँ तक लगता है कि 46 मिनट की वीडियो बन चुका है, लेकिन चलिए आप लोगों के लिए अब एक और चैप्टर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आज मैं मतलब एक दिन में 20 चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब 20, 40, 80, 5 दिन में 200 चैप्टर, मतलब 2 हफ्ते में ये सीरीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या फिर 4 हफ्ते मान के चलो, 1 महीना मान के चलो यार, क्योंकि बहुत लंबे लंबे भी सीन ना पूरी तरह सब केओटिक में डूबने वाला है, ठीक। अब परफेक्ट वर्ल्ड केओस में जा रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमें दिखाया जाता है ये जगह तुरंत शांत हो जाती है। जिन यांग का चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसके दिमाग में गोल्डन क्रो के वो सीन्स घूम रहे थे जहां एक गोल्डन क्रो अपने विंग्स फैलाकर स्काई को स्प्लिट कर देता है। वो पूरी तरह अनलीव करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता था, बिल्कुल वैसे जैसे ही उसके अंकल ने कहा था। एम्परर्स फॉल इन टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स थी, मतलब ये नाम था, ठीक है, एम्परर्स फॉल इन टाइम ये एक टेक्निक का नाम था, ठीक है, बहुत पावरफुल टेक्निक थी। जिन यांग की करंट स्ट्रेंथ इस टेक्निक को सपोर्ट नहीं करती थी। अगर वो ज़बरदस्ती इसे एक्टिवेट करता तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन ही डैमेज होती। वो एरा जब एम्परर्स गिरे थे, आखिर वो कौन सा टाइम था बताओ जरा। इमोर्टल डोमेन में जब भी उस टाइम का जिक्र होता था तो पावरफुल बींग्स के एक्सप्रेशन तब चेंज हो जाते थे। उनके अंदर एक नेचुरल फियर आ जाता था, और जब किसी टेक्निक के नाम ही उन एरफ से जुड़ा हो तो उसकी पावर नेचुरली टेरिफाइंग ही होती थी। वाइट पीकॉक फेरी अपने बाल को ठीक करती है और सबसे पहले पीछे से आगे बढ़ती है। वो सीधे सीहाव को देखती है, उसकी आंखों में ब्रिलियंस घूम रही होती, क्यूरियोसिटी भी थी, और ये जानने की इच्छा भी थी कि हम ये ह्यूमन असल में कौन है कौन, या फिर ये कहे तो इमॉर्टल डोमेन के क्रीचर्स के लिए लोअर रियलम्स हमेशा बिछड़े हुए माने जाते थे। वहाँ स्पिरिचुअल एसेंस की कमी होती है। इस एरा में तो और भी ज़्यादा फोर्सेस ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे। देखो पहले लोअर रियलम आता था, ठीक है, फिर आया अपर रियलम, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, उसमें मतलब लोअर रियलम से ज़्यादा रिच थी। उसके बाद आया 3000 प्रोविंस, ठीक है, फिर आया क्या बोलते हैं उसको 9 हेवन 10 अर्थ, फिर उसके बाद आया मतलब टॉप लेवल पर है अभी फॉरेन वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें मतलब रिच की है, मतलब पावर बहुत ही ज़्यादा है, और उसके बाद आता है इमॉर्टल डोमेन, ठीक है, ऐसा है, मतलब लेवल बाय स्टेप मतलब पावर रिच होती जाती है, वहाँ की एसेंस नॉर्मली मतलब कमी होती है। इस एरा में तो और भी ज़्यादा थी। नॉर्मली ऐसे कोई यंग एक्सपर्ट वहाँ से अपीयर ही नहीं कर सकता था, लेकिन ये हुआंग था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो जगह टेंड मानी जाती थी, अनऑस्पिशियस कार्मा से भरी हुई, मतलब कुछ भी हो सकता था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जगह से भरी हुई थी, ठीक है। उनके हिसाब से वो जगह देर या सवेर डिस्ट्रॉय हो ही जाती, मतलब कुछ टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय हो ही जाती। उनका मानना था उस बैरन वर्ल्ड में ऐसा ग्रेट सील्स पैदा ही नहीं हो सकता, लेकिन हुआंग उसने डायरेक्टली उन सब को गलत साबित कर दिया था। बाकी लोग भी आगे आते हैं, वो सब सीहा को घूर कर देखते हैं जैसे उसके सारे सीक्रेट्स को देख लेना चाहते हों। सबसे बुरा हाल जिन यांग का था। पहले उसके वर्ड्स बहुत ओवरबियरिंग थे, मतलब पावर भरी हुई थी, ठीक है, लेकिन एंड में उसकी डिफीट बहुत ज़्यादा मेजरेबल निकली। उसके इमॉर्टल दाव सिंबल्स तक ब्लास्ट हो गए थे, और ये सब एक लोअर रियलम के ह्यूमन ने किया था। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। उसके पास ट्रू इमॉर्टल आर्ट थी, फिर भी वो एक
इम्प्रूवर्सिड जगह से आए, मतलब वही यार वो क्या बोलते हैं उसको यार, एक मिनट ना, हाँ, तबाह हो चुकी है, यानी खंडहर जगह से आया हुआ यंगस्टर से हार को हरा नहीं पाया था या हार गया था, ठीक है। अगर उसकी एप्टीट्यूड खराब होती तो बात अलग होती, लेकिन जीन यांग का तो हेवन वॉपिंग एप्टीट्यूड वाला कहा जाता था, मतलब उसको, ठीक है, जीन यांग को हेवन एप्टीट्यूड वाला कहा जाता था। वार्पिंग, हेवन वैपिंग, जो हेवन से ब्लेसिंग लेकर आया हूँ। गोल्डन क्रो क्लैन का बहुत ही फेमस यंग एक्सपर्ट थे ये, और फिर भी बैटल ऐसे खत्म हुई। फेम और रिजनमेंट उसके अंदर भरा हुआ था। वो सी हाउ को घूरता है, उसकी आंखें फ्लेम्स निकल रही होती है, आंख से मतलब फ्लेम्स निकल रही होती है, ठीक है। सी हाउ जब जिन यांग का फ्लेश रख लेता है तो जिन यांग देखता है कि सी हाउ अपनी सलाइवा तक साफ करता है, मतलब ही उसके लार निकल रहे होते, पता है तो यार हर एक कुमार का टेस्ट करना चाहता है सी हाउ, ठीक है। इसका मतलब क्या था? क्या ये ह्यूमन सच में इसे खाने की सोच रहा था? इसी बीच सेन जैंग जोर से हंस पड़ता है, हे हा हा हा। बैटल खत्म होते ही वो आगे आता है और बिना किसी हेजिटेशन के सी हाउ को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। सेन मिंग भी हंसती है, उसके रेड हेयर्स हवा में बिखरे हुए थे, स्किन स्नो वाइट थी और उसकी हर मोमेंट में एक कैप्टिवेटिंग चार्म था। तीनों एक साथ आए थे तो नेचुरली अभी भी साथ ही खड़े थे, ठीक है। व्हाइट पीकॉक फेरी कहती है, ये दाव ब्रदर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लोअर रियलम में इतनी कम रिसोर्सेज हैं और टॉप लेवल एनलाइटमेंट पाथ्स की कमी है, उसके बावजूद इस लेवल तक कल्टीवेट कर पाना ये सच में अमेजिंग है। बाकी लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन कम से कम हॉस्टाइल भी नहीं होते, ठीक है। इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना ही उनके लिए एक रेयर बात थी। सी हाउ हल्का सा स्माइल करता है, कुछ ज़्यादा नहीं कहता, सिर्फ ग्रीटिंग में हेड नॉट करता है, मतलब ठीक है करके सर को हिला देता है, ठीक है। सेन मिंग पूछते हैं, इमॉर्टल डोमेन अंदर से असल में कैसा है? सी हाउ इस वक्त दूसरी तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता वो, क्योंकि पहले ही डिसाइड हो चुका था। अगर वो गोल्डन क्रो क्लैन के एक्सपर्ट को हरा देता है तो उसे इमॉर्टल डोमेन में एंटर करने दिया जाएगा। जगह फिर से शांत हो जाती है। जिन यांग का चेहरा हरा पड़ जाता है और पेल हो जाता है। वो ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो हार जाएगा, इसी वजह से उसने इतनी आसानी से सी हाउ की कंडीशन मान ली थी। लेकिन अब वो करे तो करे क्या? इमॉर्टल डोमेन कोई आम जगह नहीं थी, ये वर्ल्ड बाहर के लिए बिल्कुल बंद थी, मतलब वही बैन थी, ठीक है, कोई बाहर का नहीं आ सकता। बहुत टाइम से आइसोलेटेड थी। लाइटनिंग स्पिरिट सिर्फ इसलिए एंटर कर पाए थे क्योंकि उनके पास एक शॉकिंग ओरिजिन और कीपसेक था। लेकिन अब 3 और यंगस्टर्स भी अंदर आना चाहते थे। जिन यांग बिल्कुल स्टूपिफाइड हो गया था, मतलब जम चुका था वो, ठीक है। उसी वक्त स्टोन गेट्स के अंदर से एक गहरी सांस लेने की आवाज़ आती है। वही मिडल एज्ड मैन, वो कहता है, बस थोड़ा सा दिखा दो, मतलब इन्हें बस थोड़े दर्शन करा दो, ठीक है, जैसे मतलब भगवान बैठा है उनके दर्शन कर लो, ऐसा वाला था। जिन यांग गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। उस मिडल एज्ड आदमी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, वो गोल्डन क्रो क्लैन का हेवन वॉर्पिंग फिगर था। उसने बोल दिया तो जिन यांग के पास मना करने का ऑप्शन ही नहीं था। यह प्रॉब्लम उसने खुद क्रिएट की थी। अब वो सोच रहा था कि बाद में क्लैन से पनिशमेंट मिलेगी या नहीं। व्हाइट पीकॉक फेरी पर्पल क्लोथ मेल और जिन यांग आगे लीड करते हैं। ये सीन खुद में ही स्ट्रेंज था। जिस टाइम इमॉर्टल डोमेन बाहर की दुनिया से कट ऑफ था, उसी टाइम कुछ लोग सक्सेसफुली अंदर आ गए थे। इन्हीं दिनों की बात हो रही है, ठीक है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। यहाँ तक कि इमॉर्टिलिटी अचीव करने के बाद भी इस एरा में लोग यहाँ एंटर नहीं कर सकते थे। सिटी गेट्स अनइमेजिनेबली मैसिव थे, बहुत ही बड़े। गेट इतने ग्रैंड थे कि लगता था जैसे इसका एंड ही नहीं था। ग्रे ब्राउन स्टोन रोड सीधे और एंडलेस थे। अगर नॉर्मल लोग होते तो शायद सालों तक चलना पड़ता। अर्थ 2 इंचेस लाइट फ्लिकर होती थी, मतलब अर्थ से कुछ ऊपर, ठीक है, मतलब लाइट फ्लिकर हो रही थी। शेडोज पास होती हैं। कुछ ही वक्त में वो जाइंट गेटवे क्रॉस कर लेते हैं और फिर इमॉर्टल डोमेन अपीयर होता है। माउंटेन और रिवर्स मेजेस्टिक थे, सेंसरी ब्यूटीफुल थी। स्पिरिचुअल एसेंस इतनी रिच थी कि रिवर्स की तरह कंडेंस हो रही थी। कुछ जाइंट माउंटेन्स स्काई डोम तक पहुंच रहे थे, पूरे स्टोन के बने हुए।
कायोटिक एनर्जी से भरे, लेकिन इमोर्टल दाओ एसेंस रिलीव नहीं कर रहे थे। स्काई में रिवर्स फ्लो कर रही थी, उनके साथ कुछ क्रिएचर्स भी थे। इमोर्टल एनर्जी नीचे सेटर्ड हो रही थी। ठीक है, सी हाउ जैसे ही अंदर आता है वो स्टन हो जाता है सीन देखकर। ये सीन सच में एक कल्टीवेशन होली लैंड थी, ट्रू इमोर्टल्स के रहने के लायक। यहाँ तक कि स्टोन्स में भी स्पिरिचुअलिटी थी। कुछ स्टोन्स अपना हेड मूव कर रहे थे, कुछ रोल कर रहे थे। हर ग्राफ और हर ट्री रिच एसेंस कैरी कर रही थी। इसी बीच एक डिवाइन मेडिसिन प्लांट अचानक फ्लाई करता है और गायब हो जाता है। सी हाउ रिफ्लेक्सिवली उसके पीछे जाता है, मतलब वही रिफ्लेक्स करके उसके पीछे जाता है। ठीक है, व्हाइट पीकॉक फेरी तुरंत कहती है, दाऊ रुक जाओ, ये कुनपेंग फैमिली की लैंड है। ये हब्स फ्री रेंज में यहाँ रेस की जा रही है। सी हाउ एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वो एक्साइटमेंट में भूल ही गया था, लेकिन असल में वो इमोर्टल डोमेन में डिवाइन मेडिसिन की वैल्यू चेक कर रहा था। वो आगे बढ़ता है, इमोर्टल एनर्जी ड्रिवल की तरह फ्लो कर रही थी। सी हाउ गहरी सांस लेता है, उसे रिग्रेट होता है। ऐसे इन्वायरमेंट जो सपने में भी रेयर होता है। अनडाइंग सब्सटेंस इतने रिच था कि लाइफ स्पेन नेचुरली एक्सटेंड हो सकती थी, मतलब बढ़ सकती थी। ठीक है, इतने रिच थे ये जगह कि लाइफ स्पेन बढ़ सकती थी। आगे स्काई डोम में एक वोल्केनो सस्पेंड ग्राउंड पर नहीं, हवा में था। मैग्मा उसके अंदर सर्च कर रही थी, लेकिन वो पॉइजनस नहीं था। उस मैग्मा में फॉकिंग स्पिरिचुअल नेचर थी, स्पिरिचुअलिटी थी मतलब उसके अंदर। ठीक है, वो एक जगह सिटी वॉल में पूरे पावर हो रही थी। वहाँ एक मिडल एज मैन बैठा था, गोल्डन हेयर नीचे बिखरे हुए, एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट। वो एक बार इस डायरेक्शन में देखता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। जिन यांग धीमी आवाज में कहता है, अंकल। फिर चुप हो जाता है। ये वही पर्सन था जो इस जगह का गार्डियन जनरल था। उसी के कनेक्शन की वजह से ये यंगस्टर्स यहाँ आ पाए थे। सेन वेंग कैजुअली कहता है, सिटी गेट्स के पास क्या ही देखने को मिलेगा, अंदर चलकर रियल इमोर्टल डोमेन देखना चाहिए। उसके अपीयरेंस सन गॉड जैसा था, गोल्डन ब्रिलियंस बॉडी के अराउंड थी। सी हाउ भी कहता है कि वो सिर्फ आउटकट्स नहीं देखना चाहता, अंदर भी देखना चाहता, मतलब बाहर के एरिया नहीं देखना, अंदर भी देखना है। ठीक है, इसी वक्त अंकल उनके पीछे एंशिएंट आर्मर पहने सोल्जर्स अपीयर होते हैं। वो सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स के साथ रोड प्योरीफाई कर रहे होते हैं। डिवाइन रेडियंस चारों तरफ स्प्रेड हो रही होती है ताकि कोई अनऑस्पिशियस सब्सटेंस लीक ना करे। सेनमिंग गुस्सा होने वाली थी, लेकिन उन सोल्जर्स के इमोर्टल मिस्ट फील करते ही चुप हो जाती है। जिन यांग कहता है, हम तुम्हें इमोर्टल पीठ दिखाते हैं। सिटी गेट्स से दूर एक एल्टर होता है। जब वो ऊपर चढ़ता है, 5 कलर्ड डिवाइन लाइट फ्लैश होती है। बूम के साथ वो लोग सीधे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जब दोबारा अपीयर होते हैं तो एक मैसिव पीठ के ऊपर अपीयर होते हैं। बॉटम दिखाई नहीं देती, एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की होती है। सेन में पूछती है ये कौन सी जगह है। जिन यांग कॉल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, इमोर्टल डोमेन का एक लैंड ऑफ वंडर है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि लोग स्टोन बीस्ट के फूड बन जाता है। यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, मतलब वही कि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। इमोर्टल पीठ एक मिस्टीरियस जगह थी, जहाँ यहाँ कहा जाता था कि ये पीठ उस टाइम से एग्जिस्ट करती है जब एम्प्रस टाइम में गिर गए थे, मतलब वही था। ठीक है, एम्प्रस जब जिस टाइम गिरे थे उसी वक्त एग्जिस्ट कर। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आज 20 चैप्टर एक्सप्लेन किया है और जल्द से जल्द एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।